दोस्तों, चोरी करने के लिए न सिर्फ तेज दिमाग बल्कि फुर्तीले जिस्म की भी जरूरत होती है। और अगर चोरों के पास एक अच्छा प्लान भी हो तो फिर समझ लो चोर किसी के हाथ नहीं आते। लेकिन दुनिया में कुछ चोर ऐसे भी हैं जो इतने बेवकूफ होते हैं जिन्हें ये ही नहीं पता होता कि हमने करना क्या है। ये चोर चोरी करने के दौरान कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसे देख हमारी हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। आज के इस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसे ही बेवकूफ चोर दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आपकी हंसी नहीं रुकेगी। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जरा इस पहली वीडियो को देखें जहां एक चोर कंबल लपेटे हुए एक दुकान में चोरी के लिए आता है। ये इस बूढ़ी औरत को कमजोर समझकर इससे पैसे मांगता है, लेकिन जब ये बूढ़ी औरत ना कहती है तो ये काउंटर के अंदर आ जाता है और बड़े आराम के साथ पैसे निकालना शुरू कर देता है। लेकिन शायद इस बेवकूफ चोर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसका पाला किससे पड़ा है। ये बूढ़ी औरत अपनी स्टिक के साथ इस चोर को मारने लगती है। चोर यहाँ से भागने में ही समझदारी समझता है। इसे पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन जाते जाते ये सिगरेट का पैकेट लेकर भाग जाता है। अब जरा इस लड़की से मिलिए। ये वीडियो भारत से है जहां ये काफी वारदातों के बाद पकड़ी जाती है। दरअसल ये सोने के गहनों की चोर है। इसके पास नकली सोना होता है जिससे ये असली सोने को बदल देती है। लेकिन इस बार इस लड़की का ये आइडिया कारगर साबित नहीं हुआ। जिस दुकान पर ये चोरी कर रही थी, ज्वेलर्स ने इस लड़की को पकड़ लिया और बात करते हुए इस लड़की का बयान भी कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इस लड़की का कहना था कि मैं चोर नहीं हूँ, मेरी माँ बीमार है इसलिए चोरी करनी पड़ी। ये लड़की गिड़गिड़ाकर इनसे माफी मांग रही थी। इसीलिए कहते हैं कभी कभी चोरों को मोर पड़ जाते हैं। ऐसा ही इस लड़की के साथ भी हुआ। इसीलिए ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए जिसमें माफी मांगनी पड़े। क्या करने आई थी? क्या करने आई थी? बता, क्या करने आई थी? हम क्या करने आई थी? पापा बहुत बीमार है। क्या करने आई थी? पापा 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 बुढ़िया ऊपर मुंह कर। मुझे माफ कर। एक चैन चुराई थी। सेव कर रहा हूँ ना मैं। भैया मैंने गलती से चोरी की है, मेरी मजबूरी थी। मेरे पापा का ऑपरेशन होना था इसलिए मैंने चोरी। हर चोर यही समझता है कि दुनिया बेवकूफ है और इस दुनिया में हम ही हैं जो सबसे चालाक हैं। लेकिन इन बेवकूफों को कौन समझाए कि हर शेर का सवा शेर होता है। जरा इस वीडियो को देखें जहां पर एक चोर एक मोबाइल शॉप पे आता है। ये दुकानदार को हेडफोन लाने को बोलता है। जैसे ही दुकानदार हेडफोन लाने के लिए जाता है तो ये मोबाइल चुराकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन ये शॉपकीपर स्पाइडरमैन की तरह इस पर झपट जाता है और बड़ी ही परफेक्ट टाइमिंग के साथ इस चोर को दबोच लेता है। तब तक बाकी लोग भी वहां पर आ जाते हैं। ये चोर भागने की पूरी कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। अब जरा इस अगले बेवकूफ चोर को देखें जिसने चोरी तो बड़े ही परफेक्ट टाइमिंग के साथ की, लेकिन शायद चोरी के ये पैसे इसके नसीब में नहीं थे। मतलब क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत का। अब यार ये तो आपने देखा है कि लोग लोगों को लूटते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर कोई इंसान भगवान को ही लूट ले। जरा इस वीडियो को देखें जहां पर एक आदमी दुर्गा की मूर्ति के जेवर उतार रहा है। यहाँ पर हंसी वाली बात तो ये है कि ये आते ही इस मूर्ति को प्रणाम करता है, मतलब इस मूर्ति की पूजा करता है। जब आगे पीछे इसे कोई नजर नहीं आता तो ये भाई साहब इस मूर्ति के जेवरात उतार कर भाग जाते हैं। वैसे इस चोर को भी दाद देनी पड़ेगी और इस फनी सीन को भी, क्योंकि अगर ये सीन कैमरे में रिकॉर्ड ना होता तो कोई भी इस पर यकीन न करता। अब जरा दुनिया के इस तेज तरीन चोर से मिलिए जो यहाँ टहलने के लिए नहीं आया बल्कि लाखों की चोरी करने आया है। ये सड़क पर खड़ी दो गाड़ियों को देखता है, फिर सोच में पड़ जाता है कि इनमें से कौन सी गाड़ी चुराई जाए। आखिर ये चोर ये बड़ा पत्थर उठाता है और व्हाइट कलर की गाड़ी पर दे मारता है। अब इस पत्थर से शीशा तो नहीं टूटता, लेकिन इसकी नाक टूट जाती है। अब इस चोरी में इन भाई साहब ने अपनी नाक तोड़वाई भी और कटवाई भी। जल्दी ही इन भाई साहब को एहसास हो जाता है कि ये काम इनसे नहीं हो पाएगा। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। अब जरा इस अगली फनी चोरी को देखिए जहां पर एक भाई साहब अपनी कार में फ्यूल भर रहे थे। अचानक इस पेट्रोल पंप पर एक वैन आती है जिसमें 4 चोर होते हैं जो इस गाड़ी के बिल्कुल पास आकर खड़े होते हैं और इस गाड़ी को चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही ये इस वैन से उतरते हैं तो इन भाई साहब का दिमाग काम कर जाता है। ये इन सब पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से इन्हें यहाँ से भागना ही पड़ता है। ये ना सिर्फ इन चोरों को पेट्रोल से नहलाते हैं बल्कि गाड़ी का भी बुरा हाल कर देते हैं। मतलब यार ये बंदा तो सही खेल गया।
दोस्तों जरा इस अगले बेवकूफ चोर को देखें, जो पुलिस स्टेशन में ही चोरी कर रहा है। ये चोर इतना बेवकूफ है कि इसके सामने बड़ा सा पुलिस भी लिखा हुआ है, लेकिन इसे नजर नहीं आता। या फिर हो सकता है कि ये जानबूझकर पुलिस के यहाँ ही चोरी करने वाला था। इसके आसपास पुलिस भी मौजूद थी और हर तरफ सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए थे। इस बेचारे चोर ने अभी कुछ किया ही नहीं और इस पुलिस वाले ने इसे जोर से दबोच लिया। दोस्तों अब इस अगली हैरत अंगेज वीडियो में साइकिल चलाता हुआ चोर एक ट्रक के पीछे लगी हुई साइकिल को चुराने की कोशिश करता है। इसकी पहली कोशिश तो नाकाम हो जाती है, लेकिन ये लड़का इस ट्रक का पीछा नहीं छोड़ता। इस बेवकूफ चोर को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि इसके आसपास के लोग इसे देख रहे हैं और ये पकड़ा भी जाएगा। लेकिन ये चोर इस ट्रक का पीछा नहीं छोड़ता। थोड़ा सा आगे जाकर ये ट्रक रुक जाता है। ये जल्दी से साइकिल को यहाँ से उतारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से ट्रक चल पड़ता है। यह अपनी साइकिल को छोड़कर इस साइकिल के पीछे हो जाता है। अगर ये इस साइकिल के पीछे पड़ जाता तो अपनी साइकिल से हाथ धो बैठता। ट्रक वाला भी बहुत ही होशियार था। इसने अपने ट्रक के पीछे कैमरा भी लगाया हुआ था और वो जानबूझकर इससे खेल रहा था, क्योंकि ये ट्रक वाला इस चोर को इस कैमरे में देख रहा था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।